अब हमारे पास चालक हैं ए और बी, इसको अगर किसी तार द्वारा जोड़ दें तो इसके विभव में क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखेंगे कि विभव कितना हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। मतलब इसको किसी चालक के द्वारा जोड़ देंगे तो इनमें जो आवेश होगा वो आपस में बंट जाएंगे। जैसे ये समझ लो इसमें थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी और इसमें ठंडा पानी है, अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो टेम्परेचर दोनों का समान हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा या गर्म वाला थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और ठंडा वाला थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, दोनों का तापमान कैसा हो जाएगा, समान। वैसे ही विभव में क्या परिवर्तन होगा उसको देखते हैं। तो सब में धारिता का व्यंजक लगाएंगे, दो सिचुएशन में लगाएंगे। पहले लगाएंगे जोड़ने से पहले, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं तब क्या सिचुएशन होगा, और इनको जोड़ दिया जाता है तब क्या सिचुएशन होगा। तो आवेशों के पुनर्वितरण में जो पहला निकालेंगे, पहली स्थिति, उसमें क्या होगा, जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले जो प्लेट ए है उसको Q1 आवेश दिए हैं तो उसका विभव V1 और धारिता C1 हो चुका है। सेम इसके साथ प्लेट बी को या चालक बी को Q2 आवेश दिए हैं तो उसका विभव V2 हो गया और धारिता C2 हो गया है। तो पहले इसका निकाल लेते हैं कि इसमें कितना आवेश है। तो जोड़ने से पहले धारिता के व्यंजक से, धारिता का व्यंजक बार बार आ रहा है, C बराबर क्या होता है, Q/V। टॉपिक में है आवेशों का पुनर्वितरण, तो आवेशों के पुनर्वितरण के लिए आवेश निकालना पड़ेगा। तो C बराबर नहीं, C का गुणा V से हो जाएगा तब निकलेगा आवेश। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक तो A का निकालेंगे और दूसरा B का निकालेंगे। तो चालक A के लिए, चालक A के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 V1 बराबर Q1, और चालक B के लिए क्या हो जाएगा, चालक B के लिए हो जाएगा 1 1 के जगह पे 2 2 हो जाएगा, C2 V2 बराबर हो जाएगा Q2। अब ये जोड़ने से पहले की बात है, जोड़ने के बाद के क्या होगा, दूसरा सिचुएशन, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद, अब दोनों चालकों को जोड़ेंगे तो जैसे मैं पानी का एग्जांपल दिया था कि इसमें गर्म पानी है, इसमें ठंडा पानी है, दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों का ताप एक बराबर हो जाएगा। दोनों का ताप एक बराबर होगा मतलब विभव दोनों का एक बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसका विभव ज़्यादा और इसका विभव कम हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा। तो 1 और 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अलग अलग हैं, इसमें अलग अलग हैं, इसलिए 1 और 2 लिखा गया है, V1 V2। इसमें दोनों को जोड़ दिया तो V का मान समान हो गया है। तो यहाँ भी धारिता का ही व्यंजक लगाएंगे, धारिता के व्यंजक से C बराबर क्या हो जाता है, Q/V। हमको देखना है कि विभव में क्या परिवर्तन पड़ेगा, तो V बराबर हो जाएगा Q/C। हम लोग बोल सकते हैं Q क्या है, कुल आवेश, Q बराबर क्या है, कुल आवेश, और C बराबर क्या है, कुल धारिता। तो V बराबर, एक दो लाइन और बचे हैं, कुल आवेश के जगह पे हो जाएगा Q1 और Q2, Q1 प्लस Q2, और कुल धारिता हो जाएगा C1 प्लस C2। Q1 का वैल्यू कितना निकला है, Q1 का वैल्यू निकला है C1 और V1। तो यहाँ पे Q1 के जगह पे क्या हो जाएगा, C1 और V1। Q2 के जगह पे कितना निकला है, ये वाला Q2 का निकला है C2 और V2। तो यहाँ पे हो जाएगा C2 और V2 बटे के नीचे तो C1 और C2 था ही। तो जोड़ने के बाद ना ये व्यंजक निकलता है कि दोनों को जोड़ देते हैं तो विभव के लिए इतना मान निकलता है। यही आवेशों के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ
विभव का व्यंजक है।